So in a last video I have told you कि आरती राघव एंड गोपाल कैसे अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड देन उनके फैमिली बैकग्राउंड्स एंड फाइनेंशियली उनका क्या बैकग्राउंड है उसके बारे में भी आई हैव टोल्ड यू एंड देन ये भी बताया कि कैसे वो तीनों एक एग्ज़ाम देते हैं विच इज़ AIEEE एंड राघव उसमें टॉप रैंक लाते हैं वेर एज गोपाल के बड़े लो रैंक आते हैं जिसकी वजह से उनके फादर बड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं और वो उनको कोटा भेज देते हैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए. Now one thing which I forget to mention was गोपाल जो हैं ही फेल्ट फॉर आरती. ओके, उनको फीलिंग्स थी आरती के लिए वेर एज आरती वॉज लाइक नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स. सो आरती उनको फ्रेंड जोन में लेती थी वेर एज गोपाल बहुत ही स्ट्रांगली फील करते थे आरती के लिए. ओके ओके सो नाउ व्हाट हैपेंड, गोपाल कोटा जाने के बाद भी आरती से टच में रहे. आरती एंड गोपाल की चैट्स होते रहते थे, बातें होती रहती थी. नाउ बहुत टाइम बाद एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही थी जिसमें आरती ने गोपाल को बताया दैट नाउ शी इज़ डेटिंग राघव, लाइक नाउ शी हैज़ स्टार्टेड फीलिंग्स फॉर राघव एंड वो राघव को डेट कर रही है. ये सुन के गोपाल को बहुत ही गुस्सा आता है एंड उनको लगता है कि ओके सो मे बी बिकॉज राघव इज़ गुड इन स्टडीज़ एंड मे बी बिकॉज उसके अच्छे रैंक्स आए हैं. सो फाइन, नाउ मैं भी बहुत मेहनत करने वाला हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाला हूँ अब, और अब मैं भी अच्छे रैंक्स लाऊंगा. सो ये सोचने के बाद वो अच्छी प्रिपरेशन करने लगते हैं. एग्ज़ाम्स आते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं एंड वापस से वाराणसी आ जाते हैं. नाउ एग्जामिनेशन के जो रिज़ल्ट आते हैं पता चलता है कि वो फिर से फेल हो, आई मीन फिर से उनके लो रैंक आए हैं. नाउ दिस टाइम गोपाल के जो फादर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने अपनी सारी लाइफ टाइम की जो सेविंग होती है वो गोपाल के इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन में लगा दिए होते हैं, उनको शिफ्ट कराने में, उनको एक अच्छा इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने में. सो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने अपना सारा, इनफैक्ट उन्होंने लोन भी लिया हुआ होता है. सो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं. गोपाल से उनकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, लाइक वो गोपाल को बहुत ज़्यादा डांट देते हैं. वहाँ पे गोपाल बोलते हैं दैट यू डोंट हैव टू वरी, अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे हैं तो मैं आपको वापस कर दूंगा. अब मैंने एक वेटर की जॉब ढूंढ ली है जिसमें मुझे 5,000 मिलेंगे. ये सब हो ही रहा होता है एंड कुछ दिन बाद पता चलता है कि गोपाल के जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई. नाउ गोपाल फेल ऑफुल, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. जब अंतिम संस्कार हो रहा होता है वहाँ पे गोपाल के कुछ रिलेटिव्स आते हैं एंड वो गोपाल को 3 lakhs ऑफर करते हैं, एक डिस्प्यूटेड लैंड जिसके बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उनका एक डिस्प्यूटेड लैंड होता है, उसके लिए वो 3 lakhs ऑफर करते हैं गोपाल को. गोपाल को उसी टाइम पता ये भी चलता है दैट 2 lakhs के लोन लिए होते हैं उनके फादर ने, तो उनको लगता है कि इट्स अ ग्रेट डील. अगर मैं 3 लाख ले लेता हूँ, 2 लाख मैं लोन दे दूंगा, मेरे पास 1 लाख तो बचेंगे ही. सो उनको ये चीज़ अच्छी लगती है. बट देन कुछ दिनों बाद गोपाल का जो एक फ्रेंड होता है वो उनको शुक्ला जी से मिलवाता है. ना हु शुक्ला जी, शुक्ला जी जो होते हैं वो MLA होते हैं एंड वो इंटरेस्ट दिखाते हैं गोपाल के उस डिस्प्यूटेड लैंड को खरीदने में. ना वाई इज़ ही सो मच इंटरेस्टेड, दैट्स बिकॉज उनका मोटो होता है कि मैं इस लैंड पे एक कॉलेज बनाऊँ. ना उनको क्या बेनिफिट होगा कॉलेज बनाने से? सी, उनका एक जो ब्लैक मनी है वो बिना किसी के नज़र में आए स्पेंड हो जाएगा किसी अच्छे काम में एंड उनके चांसेस भी बढ़ जाएंगे वापस से MLA बनने के. उनकी इमेज एक जो पब्लिक में होगी या अपने वोटर्स में होगी वो अपलिफ्ट हो जाएगी. सो दैट वाज द मेजर रीज़न कि वो उस लैंड पे कॉलेज बनाने में इंटरेस्ट दिखा रहे थे. ना गोपाल को ये वाली डील ज़्यादा बेटर लगती है पहले वाली डील से. सो वो इस चीज़ के लिए अग्री कर देते हैं बट वो बोलते हैं कि पेपर्स वगैरह तो है नहीं मेरे पास. वो बोलते हैं कि आप सिर्फ हाँ बोलो, पेपर्स वगैरह तो मैं देख लूँगा, ठीक है. ना गोपाल के अग्री होने के बाद शुक्ला जी जोर ज़बरदस्ती से उनके रिलेटिव से भी अप्रूवल ले लेते हैं, आई मीन उनसे भी अग्री करवा ही लेते हैं एंड दैट इज़ हाउ उस डिस्प्यूटेड लैंड पे कॉलेज बनना स्टार्ट हो जाता है. ना एज बिकॉज शुक्ला जी जो है वो MLA हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी रिश्वत वगैरह दे के कॉलेज के लिए अप्रूवल ले लेते हैं वो. ओके, ना ऑन द अदर साइड राघव जो है वो अपनी अच्छी जॉब जो कि उसको मिल सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसको एक अच्छे जॉब मिलने का, उसे छोड़ के वो एक न्यूज़पेपर पब्लिशिंग हाउस को ज्वाइन कर लेता है. ना वाई सो, दैट्स बिकॉज राघव ने अपने लाइफ में बड़े सारे करप्शन देखे होते हैं. उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं होती है, प्रॉपर्टी तो नहीं देखी होती है, हाँ बट करप्शन बहुत सारे देखे होते हैं. तो उनका एक मोटो होता है, उनका एक एम्बिशन होता है कि मैं रेवोल्यूशन लाऊंगा, मैं चेंज लाऊंगा सोसाइटी में, और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनके स्कैम्स को बाहर निकालूंगा प्रूफ्स के साथ. तो ये एक
वन एंड ओनली एम्बिशन होता है राघव का, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो न्यूज़पेपर पब्लिशिंग हाउस को ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ काफ़ी टाइम बाद कॉलेज जो है वो बन के रेडी हो जाती है। कॉलेज के डायरेक्टर जो होते हैं वो गोपाल होते हैं। नाउ बहुत टाइम के बाद राघव जो है शुक्ला जी को टारगेट करते हैं, वो उनके बारे में, उनके स्कैम्स, उनके घोटाले के बारे में पब्लिश करते हैं अपने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में। ऑल्सो गोपाल का एक बहुत पहले का एक इंटरव्यू भी पब्लिश करते हैं, और वो लिखते हैं कि ये एक जो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इट इज़ अ करप्शन फंडेड कॉलेज। नाउ ये देख के आई एम सॉरी, नॉट राघव, गोपाल एंड शुक्ला जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एंड एंड शुक्ला जी जो हैं वो गोपाल के थ्रू एक फ़ोन कॉल करवा के उस पेपर पब्लिशिंग हाउस में राघव की जॉब छुड़वा देते हैं। ओके, सो नाउ राघव इज़ अ जॉबलेस। बट देन ज़्यादा दिन के लिए नहीं, राघव इस बात से गुस्सा होके, या इस बात से और भी ज़्यादा उनको पावर मिल जाती है, वो और भी ज़्यादा फॉर्म में आ जाते हैं, वो अपना एक न्यूज़पेपर हाउस खोलते हैं और उसका नाम रखते हैं रेवोल्यूशन 2020। एंड वो लग जाते हैं प्रूफ्स लाने में, पुराने स्कैम्स और घोटाले के बारे में पता करने में। ना ये सब करने के टाइम वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। वो आई मीन राघव इज़ अ काइंड ऑफ वर्कaholic, सो इन बिटवीन दीज डेज वो टाइम नहीं दे पाते हैं आरती को। सो यहाँ पे आरती जो है उनकी एब्सेंस को बहुत ज़्यादा ही फील करती हैं, उनको मिस करती हैं, एंड शी स्टार्टेड हैंगिंग आउट विथ गोपाल। सो बेसिकली वो उनको मिस कर रही होती हैं, एंड इसलिए वो गोपाल के साथ हैंग आउट करना स्टार्ट कर देती हैं, टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देती हैं राघव को बिना बताए। ओके, राघव को नहीं पता होता है इसके बारे में। ना गोपाल तो पहले से ही उसको फीलिंग्स आती रहती हैं आरती के लिए, बट समहाउ एंड समवेयर नाउ आरती को भी थोड़ी बहुत फीलिंग्स आ रही हैं। नाउ शी इज़ ऑल्सो ग्रोइंग अप विद दोज फीलिंग्स। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में आगे वी विल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।